ऑप्थेल्मोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम आई के बारे में पढ़ेंगे। तो आई की एनाटॉमी क्या है, आई की फिजियोलॉजी क्या है, और फिर उसके बाद हम आई की जितने भी डिजीज है तो वो उसकी पैथोलॉजी भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम आई की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमी के आई किस तरह बनी है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि आई की स्ट्रक्चर किस तरह है, ठीक है। आई इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। मेनली आई के कितने लेयर है, 3। आई के कितने लेयर है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। पहले हम उसकी एनाटॉमी पढ़ लेंगे कि आई की स्ट्रक्चर किस तरह है। आपको याद हो कि आई की स्ट्रक्चर इस तरह है, फिर इसके बाद उसकी फिजियोलॉजी किस तरह, वो फंक्शन किस तरह करता है, और पैथोलॉजी उसकी एबनॉर्मेलिटी या डिजीज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आई इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को फाइब्रस ट्यूनिक कहते हैं, मिडल लेयर को वास्कुलर लेयर या उसका दूसरा नाम यूएल लेयर है, और इनर लेयर को रेटिनल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, आई इज मेनली composed of 3 लेयर। तो 3 लेयर में सबसे पहले आउटर लेयर है, आउटर लेयर। दूसरा मिडल लेयर, और तीसरा जो है वो इनर लेयर है। आउटर लेयर हमें जो आंख नजर आ रही है, ये व्हाइट पार्ट है और ब्लैक पार्ट। जो व्हाइट पार्ट है ये स्क्लेरा है, और जो ब्लैक पार्ट है ये कॉर्निया है। तो आउटर लेयर पर दो चीजों से बनी है, कॉर्निया और स्क्लेरा। तो फिर ये डिवाइड है कॉर्निया और स्क्लेरा। आई की बाल लाइक स्ट्रक्चर है, ये पीछे भी व्हाइट है, और फ्रंट साइड से जो ब्लैक नजर आ रही है ये क्या है, कॉर्निया। ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ब्लैक पार्ट है, वो कॉर्निया है, जो व्हाइट पार्ट है वो स्क्लेरा है। आई की अगर हम 6 हिस्सों में डिवाइड करें तो पाई/6 हमारे पास क्या है, स्क्लेरा है, और 1/6 क्या है, कॉर्निया है। तो ये कॉर्निया 1/6 पार्ट ऑफ आई, और ये जो है स्क्लेरा 5/6 ऑफ आउटर लेयर। सिंपल। आई की 3 लेयर है, जो आउटर लेयर है वो 2, एक तो सफेद है और एक ब्लैक। जो ब्लैक है वो कॉर्निया है, और व्हाइट है वो स्क्लेरा है। देखो इस तरह, ये जो व्हाइट पार्ट है ये इस तरह व्हाइट 5/6 व्हाइट है, और इसके जो ब्लैक फ्रंट से ब्लैक है, तो फ्रंट से जो ब्लैक है वो कॉर्निया है। तो ये जो कॉर्निया और स्क्लेरा एक पॉइंट पे तो अटैच है। इस तरह आई को देखो, जो व्हाइट पार्ट है और ब्लैक है, तो एक पॉइंट तो है जिसपे दोनों अटैच है। जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है उसको लिम्बस कहते हैं। ये पॉइंट जिसपे दोनों कॉर्निया और स्क्लेरा अटैच है, ये है लिम्बस, ठीक है। और ये क्या है, स्क्लेरा। और ब्लैक वाला कॉर्निया। सिंपल है। आई की 3 लेयर है,
तीन लेयर में जो पहले आउटर लेयर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया 1/6 पार्ट बनाता है आउटर लेयर की, स्क्लेरा 5/6, 5 हिस्से स्क्लेरा बना देती है जो व्हाइट पार्ट है, ब्लैक पार्ट 1 हिस्सा बनाता है। तो कॉर्निया और स्क्लेरा की दरमियान जिस पॉइंट पे ये अटैच है, कॉर्निया और स्क्लेरा, उस पॉइंट को लिम्बस कहते हैं। ट्रोकोमा ऐसा कंडीशन है जिसमें इस लिम्बस में हियर लाइक स्ट्रक्चर फॉलिकल बनते हैं। 2008 में या वैसे 2008 में मेरे ख्याल में वो वबा आ गई थी जिसमें हियर लाइक स्ट्रक्चर फॉलिकल इस लिम्बस में बनते हैं। तो लिम्बस में बनते हैं और उसकी वजह से फिर इचिंग होती है। फॉलिकल बनते हैं तो उस इचिंग होती है खारिश की वजह से, तो वो रपिंग की वजह से अगर हम रब करते हैं तो उसकी वजह से फिर क्या होगी, रेडनेस होगी और वो कंटाजियस डिजीज है। तो ट्राकोमा इसमें लिख ले लिम्बस द एरिया sometime here like structure, here like structure are formed, here like structure को हम फॉलिकल कहते हैं, फॉलिकल are formed in the limbus। वो एरिया जो है वो लिम्बस है, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट आपको आउटर लेयर के बारे में आपको पता हो तो ये इसकी आउटर लेयर की इनाटमी है, ठीक है। कॉर्निया, स्क्लेरा और जिस पॉइंट पे ये अटैच है तो वो लिम्बस। और लिम्बस में कभी कभार ट्रोकोमा कंडीशन में उसमें हियर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं पालिकल, तो उसकी वजह से फिर इचिंग होगी, खारिश होगी, तो उस कंडीशन द कंडीशन इज कॉल्ड ट्रोकोमा। उस कंडीशन को कहते हैं ट्रोकोमा। सिंपल है। मिडल लेयर फिर आई की आउटर लेयर व्हाइट और ब्लैक है, कॉर्निया और स्क्लेरा, सिंपल। उसकी मिडल लेयर को देखो, फिर मिडल लेयर में ब्लड वेसल्स है, जिस जहां पे ब्लड वेसल हो तो वो न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। तो ब्लड वेसल जो है वास्कुलर लेयर है, तो इट इज हाईली वास्कुलर इन नेचर, मिडल लेयर। दूसरा जो है वो मिडल लेयर, मिडल लेयर का दूसरा नाम है वास्कुलर ट्यूनिक, और या इसका यूएल लेयर, यूएल लेयर, ये इसके मिडल लेयर के नाम है। फिर इसमें 3-4 चीजें हैं। कोराइड, कोराइड फ्रंट साइड पे थिक है, जो थिक हिस्सा है उसको सीलियरी बॉडी कहते हैं। पहले हिस्सा तो हो गया, जो बाहर हमें नजर आ रही है व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट स्क्लेरा है और ब्लैक कॉर्निया है। अब दूसरे को देखो, मिडल लेयर में फिर जो बैक साइड पे है ये क्या है, कोराइड, ठीक है। ये फ्रंट साइड पे थिक हो गई है इस तरह, और ये भी इस तरह। ये जो थिक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सीलियरी बॉडी। ये थिक स्ट्रक्चर क्या है, सीलियरी बॉडी, ठीक है। अब इसके जो सीलियरी बॉडी है इससे आयरस निकले हैं इस तरह, ये आयरस है, और आयरस के दरमियान एक सुराख है, उसका नाम प्यूपल है। तो सिंपल कितनी चीज है, एक कोराइड, सीलियरी बॉडी और आयरस। ये क्या है, आयरस। आयरस हर किसी का डिफरेंट होता है, आई का जो कलर होता है तो वह हर किसी का डिफरेंट होता है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। तो आयरस जो है वो पिगमेंटेड पोर्शन है, और आयरस के लाइट जब एंटर होता है
ये स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा प्रोटेक्शन देती है और मेंटेन आप सेल आई शेप एक का। जो कोर्निया है वो हेल्प टू फोकस लाइट, जित लाइट जब एंटर होता है आई में तो वो किस चीज के थ्रू, जो ब्लैक पार्ट है कोर्निया है तो उसके थ्रू एंटर होता है। स्क्लेरा से लाइट पास नहीं होता। अगर आप ब्लैक पार्ट पे हाथ रखे तो फिर व्हाइट पार्ट से, व्हाइट पार्ट इज ओपेक, ठीक है। तो इस तरह इसमें लिख ले स्क्लेरा, ये क्या ओपेक है। ओपेक वो होते हैं जिससे लाइट पास नहीं होते, जो लाइट पास हो सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट है, तो ओपेक है एक। दूसरा, ये प्रोटेक्शन देती है आई को, प्रोटेक्शन टू आई। और तीसरा इसका काम क्या है, शेप देती है, तो मेंटेन शेप। बस सिंपल उसकी तीन ये काम है। और दूसरा जो है वो कोर्निया। तो कोर्निया इसका एक तो ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ये हेल्प टू फोकस लाइट, हेल्प टू फोकस लाइट। बस ये इसमें याद रखें। अब देखो ये बाहर पार्ट है, जो दूसरा मिडल लेयर है कोराइड, सीलियरी बॉडी, आइरस। कोराइड जो है, कोराइड वास्कुलर इन नेचर, मिडल लेयर इज हाईली वास्कुलर इन नेचर। तो उसके अंदर साइड इनर लेयर है और बाहर साइड आउटर लेयर है। दोनों को जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देती है वो वास्कुलर ब्लड वेसल की वजह से। तो ब्लड वेसल की जो हाई, इट इज हाईली वास्कुलर इन नेचर। तो उसमें लिख ले इट इज हाईली वास्कुलर इन नेचर, इट इज हाईली वास्कुलर इन नेचर। वास्कुलर का मतलब है जिसमें ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल है तो इसका मतलब है जो आई को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी का काम है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना। अब इसके स्ट्रक्चर को देखो, इसके अंदर साइड जो है, अच्छा इसमें प्यूपल भी है, तो ये जो इसके ये सुराख जो है ये प्यूपल है, प्यूपल भी इसमें शामिल है। तो कितने, कोराइड, सीलियरी बॉडी, आइरस और प्यूपल। तो सीलियरी बॉडी का काम है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना। अब देखो इसके पीछे यहाँ पे जो सुराख है प्यूपल है, उसके पीछे लेंस लगी है इस तरह, ये लेंस है। ये लेंस हर किसी में के आई में होता है एक लेंस। ये लेंस तो किसी स्ट्रक्चर तो होगा जिसने ये टाइट पकड़ी है, वैसे ये लेंस तो अपनी जगह पे टाइट किसी स्ट्रक्चर ने पकड़ी है। वो स्ट्रक्चर जो आईज की जो लेंस जिसने टाइट पकड़ी है उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। तो वो स्ट्रक्चर जो और सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच है सीलियरी बॉडी के साथ, सिंपल है। ये क्या है, सस्पेंसरी सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये जो लेंस है, लेंस, ठीक है। लेंस बाई कन्वेक्स शेप है। बाई कन्वेक्स वो होता है जिसमें अगर इस तरह स्ट्रक्चर हो आई की, लेंस की इस तरह स्ट्रक्चर हो तो ये क्या है, बाई कन्वेक्स। अगर ये इसमें टू एस केव है, इस तरह है, तो ये बाई कनकेव है, ठीक है। तो ये किस तरह है, बाई कन्वेक्स शेप लेंस है। अब देखो ये अगर हम उसकी आउटर पार्ट भी ड्रा करें, ये उसकी आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, और ये कॉर्निया, ये क्या है, कॉर्निया। तो अब देखो, और इसके अंदर साइड इनर लेयर है, अंदर साइड पे इनर लेयर है, और इनर लेयर को हम कहते हैं क्या, रेटिनल लेयर या रेटिना, ठीक है।
तो ये जो इनसाइड जो लेयर है ये क्या है, रेटिना। सिंपल है। अब देखो ये आई बाल की तरह किस चीज की वजह से है, ये श्रिंक क्यों नहीं होते, फ्लूइड इसमें है, पानी इसमें है, तो उसकी वजह से ये बाल शेप उसकी मेंटेन है। वैसे अगर उसमें फ्लूइड ना होता तो फिर ये श्रिंक हो सकती है। तो अब ये जो फ्लूइड, ये अब देखो इसके कितने सेगमेंट बनती है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, लेंस है और उसके पीछे एक सेगमेंट है, और एक सेगमेंट लेंस के इंटीरियर साइड पे है। तो दो सेगमेंट में, एक जो लेंस के पीछे है और एक लेंस के इंटीरियर साइड पे है। सिंपल है, एक पोस्टीरियर पे है एक इंटीरियर पे, तो दो सेगमेंट, इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। तो पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या होते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट में फ्लूइड होता है जेल लाइक फ्लूइड। द जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सेगमेंट इज कॉल्ड वेट्रस ह्यूमर। तो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सेगमेंट, जेल लाइक फ्लूइड। अच्छा, मैं वो दूसरे उसके पिक्चर ले रहे, फिर ये जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन पोस्टीरियर सेगमेंट, उसका नाम क्या है, वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस और एक्वस ह्यूमर में डिफरेंस ये है कि वेट्रस ह्यूमर थोड़ा सा जिली होता है और एक्वस ह्यूमर वाटरी ज्यादा होता है। ठीक है, वेट्रस ह्यूमर। अब ये लेंस, लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के पोस्टीरियर साइड पे तो एक चेंबर है और एक इंटीरियर साइड पे भी है। ये सीलियरी बॉडी बनाता है एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूसली बनता है और उसकी ड्रेनेज होती है। अब ये जो वेट्रस ह्यूमर है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है और फिर एंटायर लाइफ में ये प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से आई की शेप मेंटेन है। सिंपल है। अच्छा, अब देखो ये सीलियरी बॉडी बनाता है क्या, एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर। फिर देखो अगर हम आयरस को देखें तो आयरस से फिर एक चेंबर इंटीरियर साइड पे है और एक पोस्टीरियर साइड पे है। जो पहले एक्वस ह्यूमर जब बनता है तो ये पोस्टीरियर चेंबर में आता है, फिर प्यूपल के जरिए इंटीरियर चेंबर में, और इंटीरियर चेंबर में जब आता है तो यहाँ पे आयरोडोकॉर्नियल एंगल होता है। ठीक है, तो उसमें फिर दो किस्म की कंडीशन है, उसको ग्लाकोमा कहते हैं। या तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, पानी में ज्यादा आई में ज्यादा पानी होता है तो उसको ग्लाकोमा कहते हैं, या तो ड्रेनेज में मसला होता है या प्रोडक्शन में। तो अब देखो aqueous humor is produced by ciliary body। ciliary body, ciliary body the thickest part in the front of the eye of middle layer। ठीक है, तो ये इसका सिलियरी बॉडी का काम क्या है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना। इसमें कौन से रिसेप्टर है, बीटा 2 रिसेप्टर। तो बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अब अगर कंडीशन ग्लोकोमा है तो बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अगर हम दे दे तो उसकी वजह से ये फ्लूइड कम होगी, तो टाइमोलुल इज द बेस्ट ड्रग। ठीक है, वो हमने लिखा। तो टाइमोलुल की वजह से फिर एक्वस ह्यूमर बीटा ब्लॉकर अगर हम दे दे, उसमें बीटा सीलियरी बॉडी में बीटा 2 रिसेप्टर है, जब ये एक्टिवेट हो जाए तो एक्टिवेशन की वजह से फिर एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन होगी। एक्वस ह्यूमर
प्रोडक्शन। ड्राई आई तो वैसे नहीं होता, कंडीशन जो होता है तो वो ग्लोकोमा की होती है। सेम ठीक है। तो सीलियरी बॉडी का काम क्या है? सीलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर बना देती है, ठीक है। और आयरस का काम क्या है? आयरस पिगमेंटेड पोर्शन ऑफ द आई है, पिगमेंटेड, और ये इस प्यूपल की कंट्रोल, इसकी साइज को कंट्रोल कर देता है। आई जो लाइट एंटर होता है तो वो किस चीज के जरिए? प्यूपल के जरिए। अगर ये सुराख ना होता तो फिर लाइट आई में एंटर हो सकती है नहीं। तो देखो, जो आयरस का काम क्या है? आयरस का कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, इट इज पिगमेंटेड पोर्शन ऑफ द आई। एक बात तो ये लिख ले, इट इज द पिगमेंटेड पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है। अब देखो, ये जो आयरस है उसका हर किसी में ये डिफरेंट होता है। इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पॉपुलेशन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट population due to genetic variation। अगर हम आई को देखें तो इसमें इस तरह की आयरस है, ये इस तरह, तो ये क्या है? ये आयरस है और इसके दरमियान में जो सुराख है वो प्यूपिल है। अब अगर कोई टार्च आपके आई पे मारे तो उसकी वजह से प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होगी, अगर लाइट कम है तो प्यूपल डायलेट होगी कि ज्यादा लाइट एंटर हो जाए। अब इसको देखो, सिंपल है, दोबारा उसको गौर से देखें। आई की 3 लेयर